बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नेम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली आपके पास ये है कि वो एक नेचुरल नंबर की जस्टिफिकेशन कर रहे होते हैं। आप सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं इसको n इक्वल टू 1 पे, फिर उसके बाद इसकी जगह आप रखते हैं n इज इक्वल टू k। फिर थर्ड स्टेप में आप n की जगह ये रिप्लेस कर देते हैं कि n इज इक्वल टू k। ठीक है। और जो हमें असल में मैथमेटिकल इंडक्शन में जो प्रूफ करना होता है वो प्रूफ ये करना होता है कि अगर मैं n की जगह कोई और वैल्यू रिप्लेस करूं यानी k प्लस 1 रिप्लेस करूं तो ये स्टेटमेंट ट्रू आनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग proportion by mathematical induction। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट ब्लैक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा, ये वाली चीज कहलाती है आपकी nth टर्म। tn कैसे, इसको nth टर्म कहते हैं, nth टर्म। और इसको आप कहते हैं सम अप टू nth टर्म, सम अप टू nth टर्म यानी Sn। ठीक है जी। अब सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 हम यहां पर अगर लिख लें, स्टेप 1 जो हमारे पास क्या है, वेरीफाइंग द रिजल्ट, verifying the result for n equal to 1। अब n इक्वल टू 1 से मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली टर्म रखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारी पहली टर्म है ये वाली, ये हमने 1 यहां पर, अच्छा जरूरी नहीं कि यहां पर 1 हो, कोई भी नंबर हो सकता है जो पहली टर्म हो लेफ्ट हैंड साइड पे 1। और राइट हैंड साइड पे जो आपके पास n स्क्वायर है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। तो ये 1 इक्वल टू 1 आपके पास ट्रू, यानी ये बात इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग गलती ये करते हैं कि जब हम कहते हैं कि n इक्वल टू 1 फिट करें तो आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस जगह पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड पे आप होंगे तो पहली टर्म आप कंसिडर करेंगे और राइट हैंड साइड पे n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करें, n इक्वल टू 2 फॉर n इक्वल टू 2, तो अब आप n इक्वल टू 2 जब कहेंगे तो पहली दो टर्म सेलेक्ट करेंगे, 1 प्लस 3 इक्वल टू, आप राइट हैंड साइड पे n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो 4 इक्वल टू 4, ये बात भी ट्रू हो गई। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू सेलेक्ट करनी है और राइट हैंड साइड पे n की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2n माइनस 1 की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। ये एग्जाम में इस सवाल को फिर रॉन्ग कर दिया जाता है, क्योंकि ये है आपके पास nth टर्म और राइट हैंड साइड पे जो टर्म लिखी हुई है वो सम अप टू nth टर्म है।
अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 हम इसको कह लें, अपनी याद दहानी के लिए हम इसको स्टेप नंबर 2 का नाम देते हैं, वेरीफाइंग द रिजल्ट, द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k। अब इसकी जगह हम k इस्तेमाल करेंगे, यानी पूरा मैथमेटिकल में जो फार्मूला हमारे पास जो सवाल है 1 + 3 1 + 3 + 5 डॉट, ठीक है, फिर प्लस यहां पर आप लिखोगे 2n की जगह रिप्लेस होगा 2k - 1 इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 में हमारे पास यह है, प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। मुझे ये वाली बात प्रूव करके देनी है कि अगर n की जगह k + 1 हो तो ये वाली बात मुझे प्रूव करनी है, ठीक है, कि अगर n की जगह मैं k + 1 रखूं तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी या नहीं, ठीक है। तो वी एड नेक्स्ट टर्म बोथ साइड, आपको दोनों तरफ नेक्स्ट टर्म ऐड करनी, नेक्स्ट टर्म, ठीक है, बोथ साइड आपको इसको ऐड करना है साइड। अब नेक्स्ट टर्म मालूम किस तरह करें, नेक्स्ट टर्म के मालूम करने का प्रोसीजर क्या होगा, क्या इस सवाल के लिए अलग होगा या पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सेम मेथड होगा। तो एक छोटा सा एक रफ फर्क करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। यह काम जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं नेक्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर nth टर्म है, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर nth टर्म है उसको कंसिडर करें। nth टर्म क्या है आपके पास, वो है 2n - 1, ये लेफ्ट हैंड साइड पे nth टर्म है। यहां पुट कर दीजिए n की जगह पे k + 1। जब आप यहां पर n की जगह पे k + 1 रखेंगे तो ये टर्म बनती है आपके पास 2 ब्रैकेट k + 1 - 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2k + 2 - 1, तो मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनता है 2k + 1, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट टर्म आपकी जो बनी है वो 2k + 1। अब ये पूरे का पूरा जो सवाल है हम उसको दोबारा लिखते हैं। जब दोबारा लिखेंगे हम तो 1 + 3 + 5 + 2k - 1, ये आप पहले से सवाल में मौजूद है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास मौजूद है n स्क्वायर, k स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमने नेक्स्ट टर्म रखनी है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 2k + 1 और 2k + 1, ठीक है जी। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में सिर्फ हमने जो करना है वो है हमारे पास कि कंसिडर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हमने कंसिडर करना है, वो है k स्क्वायर + 2k + 1। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमारे पास जो फार्मूला है वो है हमारे पास a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो इस रूल के मुताबिक अगर आप देखें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो आ गई हमारे पास k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो हमें जो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड
फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अच्छा, अब इसके आंसर बुक में मौजूद नहीं है, इसके आंसर बुक में मौजूद नहीं है। अब मैं रिजल्ट कैसे चेक करूंगा कि भाई मेरा रिजल्ट सही आया या नहीं आया? ठीक है, इसको भी एक छोटे से ग्राफर में करते हैं। रिजल्ट में हम राइट हैंड साइड पे जो टर्म मौजूद है, nth टर्म मौजूद है, उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहां पर n की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा k प्लस 1, तो ये रिजल्ट बन जाएगा आपके पास। जब मैं n की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों वेरीफाई हो गए। ठीक है, अच्छा, ये सारी स्टेटमेंट प्रूव है हमारे लिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, अच्छा, ये सवाल बुक में जो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। अब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है और कहां पर बिल्कुल सवाल को जीरो कर दिया जाता है? नंबर एक, बहुत सारे स्टूडेंट जब कहा जाता है कि n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो वो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये है nth टर्म और ये है सम अप टू nth टर्म। जब स्टूडेंट पहला स्टेप पूरा कंप्लीट करता है ये पूरा, तो यहाँ पर 1 मार्क्स इसको अवॉर्ड कर दिया जाता है। जब वो पूरे के एक ही फॉर्म में लिख दिया जाता है तो पूरा यहाँ पर इसको 1 मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब वो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया उन्होंने और ये टर्म किया स्टेप नंबर 3 में। अच्छा, ये स्टेप हम अपनी याद दहानी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप। उसके बाद ये जब यहाँ पर पूरा फिल कर देता है तो उसको यहाँ पर 2 मार्क्स दे दिए जाते हैं। यहाँ पर उसको 2 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं और आखिरी में जब उसका पूरा रिजल्ट प्रूव हो जाता है तो यहाँ पर 1 मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था।